जब किसी के जीवन में भक्ति आती है तो पहले उसके जीवन में ज्ञान आता है। वह संसार के स्वरूप को जान जाता है कि यह संसार कैसा है, इसकी असलियत क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है। और जब ये जान जाएगा कि इसकी सच्चाई क्या है तो अपने आप वैराग्य हो जाएगा। जैसा कि हम कह रहे थे अविनाश जी कि नकली हार से या नकली रुपए से किसी को प्रेम होता है, पता चल जाए कि जो नोट रखा है वो नकली है तो जो उसके प्रति मोह है वो हट जाएगा। तो संसार नकली है ये बात हम लोग बातों में तो कहते हैं पर अनुभव में नहीं है। अनुभव में तब होगी जब वो ज्ञान होगा, और ज्ञान तब होगा जब भक्ति होगी। तो हृदय में वह प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति जब आती है तो वह ज्ञान प्राप्त होता है। अब आप देखिए मीराबाई कहां पढ़ने गई, पर मीरा जी के पद, मीरा जी की जो रचनाएं हैं वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, लोग उस पर पीएचडी करते हैं। क्यों? उनके अंदर भगवत भक्ति आई तो उनके अंदर वह ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। कबीरदास जी की वाणी बड़े बड़े विद्वानों के बीच में विचार का विषय होता है और बड़े बड़े विद्वान उस पर चिंतन मनन करते हैं। कबीरदास जी कहां पढ़ने गए? पढ़ने का निषेध हम नहीं कर रहे, पर हम कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा वास्तविक ज्ञान जीवन में आता है और ज्ञान आने से वैराग्य हो जाता है। तो यदि कोई कहे कि हम तो केवल ज्ञान मार्ग के उपासक हैं, हमें भक्ति से लेना देना नहीं है, तो समझ लो पक्का ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तो भक्ति से ही आएगा। कोई कहे कि हम तो वैराग्य मार्ग के हैं, हमें भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं, तो भी गड़बड़ है, क्योंकि बिना मां के बेटे कैसे। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य यह क्रम है। कल हमने इसका श्रवण किया, भैया थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाना है इसका। और उसके बाद हमने सुना आत्मदेव पंडित जी पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यत्न किए, पुत्र नहीं हुआ, सन्यासी जी के पास गए तो मरने थे, सन्यासी जी ने फल दिया। कल हमने कथा सुनी, घर में पत्नी को फल दिया, पत्नी ने फल नहीं पाया। क्या नाम है आत्मदेव जी की पत्नी का? कितने लोगों को याद है? भूल तो नहीं गए? धुंधली। और जैसा नाम है वैसे ही स्वभाव है। उसने संत का दिया हुआ फल नहीं खाया। संत के द्वारा कौन सा फल मिलता है? सत्संग का। संतों के पास जाओ तो क्या फल मिलेगा? सत्संग, भगवत चर्चा। तो सत्संग का फल ही दिया। और आत्मदेव का मतलब क्या है? ये जीवात्मा ही आत्मदेव है, जो अपनी आत्मा को देव बनाए, अपनी आत्मा को देवताओं से जोड़ दे, वह आत्मदेव है। तो हमारी जो आत्मा है वही आत्मदेव, हम लोग ही आत्मदेव है, ऐसा समझ लीजिए। और हमारी जो बुद्धि है वो है धुंधली। धुंधली का मतलब कल हमने कहा था ना कि भ्रम जो होता है वो अंधेरे में नहीं होता, उजाले में नहीं होता, धुंधलेपन में होता है। तो हमारी बुद्धि में जब धुंधलापन होता है तभी हमें संशय होता है कि ये सही है कि गलत है, ये भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये संत ऐसे क्यों है। तो ये जो तरह तरह के संशय कथाओं में है वो धुंधली के कारण, हमारी बुद्धि के कारण। कई बार तो व्यक्ति भगवान है या नहीं इस पर भी बड़ा संशय करता है? अच्छा, हम लोग, एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जितना भूतों पर भरोसा करते हैं उतना भी भगवान पे नहीं करते हैं। किसी ने सुना हो? अच्छा, सब लोग जानते हैं कि यहां साक्षात गिरिराज जी विराजमान है, श्रीनाथ जी विराजमान है, सबको पता है, लेकिन उतना भाव नहीं जगता। और कहीं आपने सुन रखा हो कि अमुक जगह भूत रहता है, प्रेत रहता है, और रात्रि में अकेले निकलना पड़े। कोई ऐसा अवसर बन जाए कि रात्रि में वहीं से निकलना हो, अकेले हो, रात को 12-2 बजे हो, तो याद आ जाएगा अरे यहां तो भूत रहता है। और फिर ऐसा भय अंदर बैठेगा कि लगेगा कहीं पकड़ ना ले। कितना पक्का भरोसा हो गया कि हाँ रहता ही है, जबकि देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन सुना था तो भरोसा हो गया, बोले हाँ यहां रहता है। और कहीं कोई झाड़ी भी थोड़ी हिल जाए
या कहीं कपड़ा हमारा झाड़ी में उलझ जाए, क्या लगेगा? पकड़ लिया, आ गया, लगेगा कि नहीं? तो भूत पर इतना भरोसा कर लिया, अरे भैया भगवान पर भी तो भरोसा करो। तो भूत तो मरघट में रहता है, हमारे ठाकुर जी तो घट-घट में रहते हैं, वो तो सब जगह है। तो जहां भूत है क्या भगवान नहीं होंगे? पर हमें भरोसा नहीं जम पाता। तो भगवान के प्रति जो संदेह से घिरी हुई है, ऐसी बुद्धि ही धुंधली है। अच्छा, संत ने जो फल दिया था वो गाय ने खाया, उसके द्वारा पुत्र जो हुए उनका नाम क्या हुआ? गोकर्ण। गोकर्ण है विवेक का स्वरूप, क्योंकि सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिना विवेक के जीवन में ये कैसे आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है, ये तो विवेक है। पर ये कहां से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। श्री गोकर्ण जी महाराज विवेक का स्वरूप हैं। आत्मदेव जी जब अपने पुत्र धुंधकारी के दुराचार से अत्यंत दुखी थे। धुंधकारी कौन है? धुंधकारी है हमारा मन। हमारा जो मन है ये बड़ा खतरनाक है। व्यक्ति को अंत समय तक अपने मन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये मन हमें कहां डुबा दे, कहां फंसा दे, कोई भरोसा नहीं है। काबरा जी एक संत थे और बुजुर्ग थे, भजन करते थे। तो वो जब हम बैठ के भजन करते थे, वहीं से एक वेश्या की बेटी बकरियां लेकर के बकरी चराने जाती थी। पुराने समय की बात, तो वो बकरियां लेकर जाती थी। अच्छा, वो महात्मा को जो दाढ़ी थी वो थोड़े कम बाल थे, किसी किसी को कम बाल होते हैं दाढ़ी में, तो कम ही बाल थे। तो वो उनकी हंसी उड़ाती हुई, उनको जो है चिढ़ाती हुई बात उनसे कहती। वो बेटी उनसे बार बार कहती, अच्छा बाबा ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? अब वो तो उनको चढ़ाती, परेशान करती। बाबा कुछ नहीं बोलते। उसको तो बस अच्छा लगने लगा। कई बार जब भी वहां से निकले, अच्छा बाबा बताया नहीं तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि मेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी? कुछ नहीं बोलते। आखिर में ऐसा हुआ कि बाबा का अंतिम समय आ गया। अब भगवान नाम लेते लेते संसार से विदा हो रहे थे। तमाम लोग इकट्ठा हो गए, भाई बाबा का अंतिम समय है। कीर्तन हो रहा था। पूछा बाबा कुछ अंतिम इच्छा हो, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताइए। बाबा बोले कि एक इच्छा है कि वो वेश्या की बेटी को बुला लाओ। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भाई मरते समय उसको बुला रहे, क्या इनकी बुद्धि खराब हो गई, क्या हो गया? बोले बुलाओ। वो आई। हाँ बाबा। बोले बेटी तू पूछती थी ना कि तेरी दाढ़ी अच्छी कि बकरे की दाढ़ी अच्छी, तो आज मैं कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी ज्यादा अच्छी। तेरे पापी पामर उस पशु बकरे की दाढ़ी से मेरी दाढ़ी बहुत अच्छी है। अब इतना कहा तो वो बेटी को भी रोना आ गया, क्योंकि अब तो बाबा जा रहे हैं, मैंने इनको बहुत परेशान किया। तो पूछा कि बाबा इतनी सी बात आपने पहले क्यों नहीं कही, आज क्यों कह रहे हैं? बाबा बोले बेटी मन का कोई भरोसा नहीं है। ये मन कब कहां फंसा दे, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तब मुझे ये लगता था कि अभी मेरा जीवन शेष है, कहीं मेरा मन इधर उधर विषयों में फंस गया और मैं महात्मा होकर भी किसी कुमार्ग पर चला गया, तो मुझसे तो तेरे बकरे की दाढ़ी, तेरा बकरा अच्छा। लेकिन अब मेरा जीवन बच गया। अब तो मृत्यु का क्षण है, अब कोई संभावना गड़बड़ होने की नहीं है, मन कहीं भागेगा नहीं, अब तो मर ही रहा हूं। तो आज मैं घोषणा कर रहा हूं, बात मेरी समझो। बेटी से कह रहे हैं बेटी समझो, ये मन जो है इसका कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने वो कथा सुनी है भरत जी महाराज की। भरत जी महाराज जो ऋषभदेव जी के पुत्र हैं, वो सब कुछ छोड़ करके वन में चले गए, कुटी बना के भजन करने लगे। और वहां जाके एक हिरन में उनका मन लग गया, और हिरन में ऐसा मोह हुआ कि वो भजन करना तो छूट गया और हिरन में ही मन लगा रहा। अंतिम समय में हिरन का चिंतन करते करते मरे, तो अगले जन्म में हिरन बनना पड़ा।
तो मन कितना ज्यादा चंचल है, कितनी सावधानी की आवश्यकता है। ये मन ही धुंधकारी है। चेता खलवत्सबंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। धुंधकारी कौन है? हमारा मन। अब जब धुंधकारी ने खूब सताया, आत्मदेव जी रोने लगे। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी रोइए मत, भगवान का भजन करिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। हे पिताश्री, आप जो है भगवान के भक्ति का आश्रय लीजिए, भगवान में मन लगाइए। गोकर्ण जी ने बहुत प्यारा उपदेश जो है आत्मदेव जी को किया है। पिताजी, ये घर संसार परिवार हमें अपना लगता है, पर अपना कोई नहीं है। अपना कौन है? बोले हमारे तो केवल श्रीनाथ जी है, श्री गोवर्धन नाथ है, ठाकुर जी हमारे हैं। पिताजी, आपने संसार में बहुत तरह तरह से जो है संसार के भोगों का रस लिया। अब बोले भक्ति का सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वो। अब भगवान की कथा और संतों की सेवा का रस लीजिए, और जितना जल्दी हो सके दूसरे के दोष देखना छोड़ दीजिए, दूसरे के गुणों को देखना भी छोड़ दीजिए। गोकर्ण जी कह रहे हैं, क्योंकि दूसरे के गुण देखेंगे तो उसमें राग होगा, कितना बढ़िया है, और दोष देखेंगे तो उससे घृणा होगी, द्वेष होगा। राग द्वेष दोनों बंधन के कारण है। किसी को देखा अरे बहुत अच्छा गाता है तो लगेगा अरे भाई कितना बढ़िया गाता है, कितनी सुंदर बांसुरी बजाता है, तो उसके गुण के प्रति हम खिंचेंगे। और यदि द्वेष, उसमें कोई बुराई देखेंगे तो द्वेष होगा। तो राग और द्वेष दोनों बंधन के कारण है। यदि किसमें कोई अच्छाई दिखे तो उसको भगवान का गुण माने। वाह मेरे ठाकुर जी, आपने कितनी बड़ी कृपा की है, जो इतना अच्छा गुण इसको दे रखा है। ये ठाकुर जी की कृपा है। संत तो कहते हैं कहीं बढ़िया खिला हुआ पुष्प दिखे और उसके सुंदर पुष्प को देख के ठाकुर जी की याद करिए कि वाह मेरे ठाकुर जी, आपने क्या कारीगरी करी है? सुंदर तितलियों को देख करके विचार करिए, मेरे ठाकुर जी श्रीनाथ जी कितने दयालु हैं। उन्होंने कितनी बड़ी गजब की कलाकारी करी है कि इस तितली के पंखों में कैसे रंग भर दिए। तो कोई भी सुंदर दिखे, कुछ अच्छा दिखे तो किसका विचार करें? ठाकुर जी का। वाह मेरे बनाने वाले, तूने क्या अद्भुत कलाकारी की है, कितना सुंदर सृष्टि को बनाया है। और विचार करें कि जिसने संसार को इतना सुंदर इतना प्यारा बनाया है वो कितना प्यारा होगा, वो कितना सुंदर होगा। आत्मदेव जी गोकर्ण जी की इन बातों को सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और सोचा कि अब मुझे घर संसार की आसक्ति छोड़ के जाना है। वन में चले गए। आत्मदेव जी वन में गए। आत्मदेव जी के वन में जाने के बाद धुंधकारी ने अपनी मां धुंधली को मारना पीटना शुरू किया। पिताजी तुम्हें देकर गए होंगे, बताओ कहां है धन, पैसा कहां है? अब धुंधली की मारपीट होने लगी। वो कहती है बेटा आखिर कुछ बचा कहां है, तूने सब तो बेच दिया, सब तो बर्बाद कर दिया। पर बहुत सताने लगा तो एक दिन धुंधली परेशान होकर के गई और एक कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। क्यों? देखो आज आत्महत्या करना पड़ा, इतना दुखी हो गई। यदि उस दिन धुंधली ने अपने पति से कपट ना किया होता और जो फल लेकर आए थे खुद खा लिया होता तो क्या घर में धुंधकारी की समस्या आती? जो फल पतिदेव लाए थे कदाचित धुंधली उस दिन पा लेती तो घर में धुंधकारी नहीं आता, फिर तो गोकर्ण ही धुंधली का पुत्र होता। लेकिन इस कथा से समझना चाहिए कि भैया कपट जो है वो उस समय तो हमें लगता है कि हमने अपना काम बना लिया, लेकिन बाद में परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इसलिए जीवन में कपट से बचें। ठाकुर जी कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि
कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जना सो मोहि पावा। 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 मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जना सो मोहि पावा। निर्मल जन मन सो मोहि पावा। भगवान को तो निर्मल मन, कपट रहित व्यक्ति, ज्यादा कपट करने वाला भगवान को अच्छा नहीं लगता। लेकिन धुंधली ने कपट किया तो काम किसका बिगड़ा? धुंधली का ही बिगड़ा कि नहीं? व्यक्ति को लगता है मैंने कपट करके अपना काम बना लिया, पर व्यक्ति अपना काम बना नहीं लेता है, बल्कि कपट करने वाला अपना सब कुछ बिगाड़ लेता है। परिणाम बहुत भयंकर होगा। इसलिए भैया थोड़े समय के सुख के लिए, उस समय अच्छा लगे इसके लिए नहीं, कपट नहीं करना है। यदि धुंधली ने अपने पति से वो कपट न किया होता तो आज उसको मरना नहीं पड़ता। कुएं में कूदकर आत्महत्या करी। गोकर्ण जी को लगा अब तो हमारा ही नंबर है, कोई तो बचा नहीं, तो गोकर्ण जी चुपचाप तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब गोकर्ण जी जब यात्रा पर निकल गए तो बहुत दिनों तक यात्रा करते रहे। इधर धुंधकारी को लगा कि अब तो घर में अकेला रह गया, तो उसने 5 गणिकाओं को ला करके और अपने यहां रख लिया। 5 वैश्याओं को रख लिया। 5 वैश्या क्या है? बोले जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय ही 5 वैश्याएं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं यही मानो 5 वैश्याएं। मन इन्हीं 5 में फंसा रहता है। अब धुंधकारी ने उन 5 को घर में रख लिया। चोरी करता है, डाका डालता है, उनके साथ अभक्ष भक्षण करता है, अखाद्य खाता है। उसके बाद एक दिन उन गणिकाओं ने इसको सोते हुए मार डाला और मार करके धन लेकर के सब भाग गए, क्योंकि वो तो धन की मीत थी। जब इसकी मृत्यु हो गई, इसके भाई गोकर्ण जी को पता चला। गोकर्ण जी जिस तीर्थ में भी जाते हैं अपने भाई के निमित्त श्राद्ध करते हैं। जैसा भी था मेरा भाई था, अब मेरे से तो बड़ा ही था, मुझे उसका श्राद्ध करना चाहिए क्योंकि उसकी सदगति हो, भले ही वो पाप के रास्ते पे था। देखो सतपुरुषों की ये बढ़ाई है, उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करत जो करें भलाई। ये गोकर्ण जी की कितनी महानता है कि उस पापी के लिए भी इतना मन में विचार कर रहे हैं। नहीं कोई सोचता कि भाई इतने पाप किए अब हो गए, पर नहीं, आखिर मेरा भाई था, जैसा भी था, मैं उसके श्राद्ध करके उसकी सदगति का उपाय करूं। गोकर्ण जी ने तीर्थों में श्राद्ध करते करते गया जी गए तो गया श्राद्ध किया। और बाबूजी गया श्राद्ध के लिए तो कहा जाता है कि एक बार गया में जो गया सो गया, भगवान के धाम में पहुंच जाता है। लेकिन जब गोकर्ण जी अपने नगर में आए तो उन्होंने देखा कि हमारा भाई तो अभी भी प्रेत बना हुआ है, भयंकर दुख भोग रहा है। पूछा कि भाई तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया था। तब वह धुंधकारी कहने लगा, गया श्राद्ध सते नापे मुक्तिर में न भविष्यति। सो गया श्राद्ध से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं, अव्वल दर्जे का पापी हूं।
यहां विचार करने की बात है अविनाश जी कि गया श्राद्ध से हर कोई मुक्त हो जाता है, बड़े बड़े पापी मुक्त हो जाते, फिर धुंधकारी मुक्त क्यों नहीं हुआ? इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि धुंधकारी के नाम गोत्र का उच्चारण ठीक से नहीं हुआ। आत्मदेव जी के गोत्र का तो वो था नहीं, क्योंकि आत्मदेव जी का बेटा नहीं था, कपट पूर्वक लाया गया था। तो ना तो आत्मदेव जी का औरस पुत्र था, न दत्तक पुत्र था, न धर्म का पुत्र था, वो तो कपट पूर्वक लाया गया था, इसलिए उसका गोत्र अलग था और आत्मदेव जी का गोत्र अलग था। जब भी संकल्प होता है तो उसमें गोत्र की बड़ी प्रधानता होती है। आप लोग संकल्प करते हैं तो आचार्य जी कहते होंगे ना, नाम गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। गोत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गोत्र हमारी पहचान है, हम कौन से ऋषि की संतान है। हम सब लोग ऋषियों की संतान है, किसी ना किसी ऋषि की संतान सब है, चाहे जिस वर्ण में हो, पर ऋषियों की संतान है। तो गोत्र हमारा परिचायक है, हमारा परिचय है। अब आजकल तो लोग गोत्र भूलते जा रहे हैं। नई पीढ़ी में बच्चों को गोत्र ही पता नहीं है, हम किस गोत्र में हैं। यहां तो सब वैश्य समुदाय के लोग बैठे हैं और आप लोगों में तो बड़ी अच्छी बात है कि अभी भी बहुत कुछ बचा है। बाकी कई जगह तो लोगों से पूछो गोत्र, वो गोत्र जानते ही नहीं गोत्र होता क्या है, सब भूल गए। अच्छा, गोत्र वगैरह नहीं जानेंगे तो संकल्प कैसे करेंगे? कोई भी पूजा होगी, कोई भी, चाहे आप पूजा करिए, व्रत करिए, दान करिए, यज्ञ करिए, बिना संकल्प के ये सब कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। कावरा जी, कोई भी दान हो तो संकल्प पूर्वक होना चाहिए। संकल्प के बाद ही उसकी सही सिद्धि होती है, पूरा फल मिलता है। तो किसी को आप कपड़ा दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, फल दान कर रहे हैं, तो जो कुछ भी दें हो सके तो संकल्प करके दें। संकल्प से उसकी सिद्धि होती है और संकल्प से उसका विशेष फल मिलता है। हमारे यहां तो स्नान का भी संकल्प है। सवेरे स्नान किया जाए तो नियम है कि संकल्प करें। अब घर में स्नान में भले ही संकल्प लोग न कर पाए, पर कभी भी तीर्थों में जाके स्नान करो तो संकल्प करके स्नान करना चाहिए। कैसे गंगा जी में, यमुना जी में कभी स्नान कर रहे हैं तो तीर्थ में जब भी स्नान करो, पहली बात तो यह कि तीर्थ में स्नान करने जाओ तो बगैर स्नान किए मत जाओ। सवेरे ऐसा नहीं कि अपने कमरे में से उठे और ऐसे ही बासे मुंह नहाने पहुंच गए, नहीं। पहले अपने कमरे में अपने यहां स्नान करिए, शुद्ध हो जाइए, शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिए, रात्रि के वस्त्र नहीं, शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके स्नान करने के बाद जाइए और फिर गंगा जी, यमुना जी, जो भी तीर्थ में स्नान करें, वहां पहले उनको प्रणाम करिए, फिर हाथ में जल लेकर के स्नान का संकल्प करिए। आप कहेंगे हमें तो संकल्प नहीं आता, मान लो नहीं आता हो तो मानसिक संकल्प कर ले। भगवान तो सारी भाषा जानते हैं कि नहीं, तो हिंदी में अपनी भाषा में अपने ढंग से कह ले, हे गंगा मैया, हे यमुना मैया, हम आपका स्नान कर रहे हैं, आपका आश्रय ले रहे हैं, ये जल लेकर के तो हमारा स्नान सफल हो और इससे हमारे पाप नष्ट हो जाएं, हमारे पितृ तृप्त हो जाएं, ऐसा कह के वो जल गंगा जी में छोड़ दें, गंगा जी का स्नान कर ले। तो संकल्प की बड़ी विशेषता है। लेकिन धुंधकारी के लिए जो श्राद्ध हुआ उसमें संकल्प ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए उसकी सिद्धि नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि धुंधकारी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसने ना तो संध्योपासना की, ना गायत्री का आश्रय लिया, न होम यज्ञ किया, माता पिता से द्रोह किया, सदाचार को सर्वथा त्याग करके अत्यंत पाप कर्म में लगा रहा। आप देखेंगे कि जितने भी उदाहरण हैं प्रायः ब्राह्मणों के मिलेंगे। बाबूजी, चाहे अजामिल का उदाहरण देख लीजिए, चाहे धुंधकारी का देख लीजिए, चाहे वो शिव महापुराण में बिंदुक ब्राह्मण का है, तमाम देवदत्त ब्राह्मण का है। जहां जहां आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे प्रायः ब्राह्मण के ही मिलेंगे। मिलते कि नहीं? एक ब्राह्मण था, वो बड़ा पतित हो गया, ऐसा हो गया। क्यों?
बोले और कोई पाप करे तो पाप है, कोई भी करे, लेकिन उसका उतना अपराध उसको नहीं लगेगा क्योंकि उसको जानकारी नहीं थी, गलती से हो गया। लेकिन ब्राह्मण होकर कोई पाप करे तो वो ज्यादा अपराध लगेगा क्योंकि तुम तो ब्राह्मण थे, तुम्हें जानकारी थी, वेद शास्त्रों का ज्ञान था और तुमने इतने उच्च कुल में जन्म लेकर के इतना निम्न कार्य किया, तो उसको ज्यादा अपराध लगेगा, ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि भाई इतना ऊपर होकर कोई नीचे गिरे पर वो भी भगवान की कथा या भगवान के नाम से पवित्र होकर के भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो धुंधकारी ने ब्राह्मण होकर के भी अपने सदाचार का पालन नहीं किया और तो और माँ बाप को दुखी किया। और माता पिता को दुखी करने वाला कितने भी तीर्थ यात्राएं करे, यज्ञ करे, हवन करे, जप करे, सफलता नहीं है, सार्थकता नहीं है। आपके माँ बाप घर में दुखी हैं, आप बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलेगा। भैया पहले माँ बाप को प्रसन्न करिए, वो सबसे बड़ा यज्ञ है, वो सबसे बड़ी पूजा है कि माँ बाप प्रसन्न रहे। हमें तो अविनाश जी को देखकर बड़ा हर्ष होता है, बड़ी प्रसन्नता कि आप अपने माता पिता के संकल्प को पूर्ण करने के लिए कितने महीनों से लगे कि मैया की इच्छा है कि बहुत बढ़िया कथा हो तो बढ़िया उत्सव होना चाहिए। आजकल बेटों में ये कम देखने को मिलता है। वो कहते हैं हमें समय नहीं है, कहां तुम्हें चक्कर में लगे हो, टाइम कहां है। तो बच्चे माँ बाप की भावनाओं का वैसा आदर नहीं कर पाते, पर आप इतने व्यस्त होकर भी अपना समय निकाल करके लगे कि नहीं माता पिता का संकल्प है, उनकी इच्छा है तो बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। यही पुत्र का कर्तव्य है कि जीते जी खूब माँ बाप की सेवा करे। आजकल क्या है, मरने के बाद तो बड़ी सुंदर फोटो लोग बनवाते हैं, फिर उसको लगाएंगे, माला चढ़ाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे हम भी बड़े पितृभक्त हैं। अच्छा, उससे भी ज्यादा सोशल मीडिया में देखो, फादर्स डे आ जाए, मदर्स डे आ जाए, कितने जोर से लोग शेयर करते हैं, होता है कि नहीं? अरे भैया, साल में एक दिन आप सोशल मीडिया पे मदर्स डे मना लेंगे, उससे मां प्रसन्न नहीं होगी। अपनी बूढ़ी मैया का टूटा चश्मा बनवा देंगे, बूढ़ी मैया की सेवा करेंगे, तब बूढ़ी मैया प्रसन्न होगी। है? अपने पिता की सेवा करें, उनकी भावनाओं का आदर करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, तब पिता प्रसन्न होंगे। फोटो चिपकाने से थोड़ी होंगे। लेकिन हम लोग तो फॉर्मेलिटी कर देते हैं, दिखाते हैं दुनिया को हम भी माता पिता के भक्त हैं, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं। भैया हम लोगों को संसार में ये जन्म माता पिता के कृपा से मिला है, उन्होंने पालन पोषण करके योग्य बनाया है, तो हमारा कर्तव्य है पहले हम माँ बाप की सेवा करके उनको प्रसन्न करें, बाद में भगवान को प्रसन्न करें। काबरा जी, हमारे यहां देव कर्म से भी ज्यादा पितृकर्म विशेष कहा है। देव कर्म कदाचित छूट जाए, लेकिन पितृकर्म नहीं छूटना चाहिए। पितरों की पूजा, श्राद्ध कर्म, यहां तक कहा गया है कि देव कर्म जो है वह ऐच्छिक है, आप करें अच्छी बात है, कदाचित ना करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन पितृकर्म अनिवार्य है, वो आपको करना ही चाहिए। तिथि के समय उनका श्राद्ध करना, तर्पण करना, पिंडदान करना, ब्राह्मण भोज कराना आदि आदि जो भी करते हैं वो करना चाहिए आवश्यक रूप से। आजकल लोग नहीं ध्यान देते। देखो, पितृकर्म और देव कर्म में क्या है, जैसे नवरात्रि है, अब जो लोग देवी की उपासना करें उनको उसका फल मिलेगा, और नहीं करें तो पाप नहीं लगेगा, करें तो फल मिलेगा, ना करें तो कोई अपराध नहीं लगेगा। लेकिन पितृकर्म का ऐसा है कि करें तो पुण्य तो मिलेगा, पर ना करें तो अपराध लगेगा, क्योंकि पितृ जो है वो आशा लेकर आते हैं, आज हमारी तिथि है, हमारे वंश में हमारे लिए कुछ होगा, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हमारे लिए भी हमारे वंश में उत्पन्न लोग कुछ करेंगे, है? और जब पितृ आते हैं और ऐसे भागवत होते देखें कि भैया पूर्वजों के निमित्त भागवत हो रही है, और जब कोई हाथ में जल लेके संकल्प करने के लिए तैयार होता है और भागवत का संकल्प कोई हाथ में जल लेके करता है, उसके पितृलोक में नगाड़े बजने लगते हैं, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं कि भैया अब हमारे यहाँ भागवत होगी, हम सब मुक्त हो जाएंगे।
गोकर्ण जी ने देखा मेरा भाई अभी भी प्रेत बना हुआ है। पूछा तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? बोले मैं तो जानता नहीं। सूर्य भगवान ने मार्ग दिखाया, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करो। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्य वचा सर्वैर धर्म रूपम तु विस्तृतम। अब जो है गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा किए। एक वैष्णव को मुख्य यजमान बनाए, श्रोता बनाए। गोकर्ण जी ने कथा सुनाना आरंभ किया। अब वो प्रेत कथा सुनने आया, कहां बैठे? क्योंकि हवा का झोंका लगे तो इधर से उधर, उधर से इधर चला जाए, तो किसी बांस के छेद में बैठ गया। पहले दिन की कथा से पहली गठान बांस की फट गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी गठान फट गई, और 7 दिन की कथा से बांस की 7 गठानें फट गईं, और उसमें से दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हो गया। सुंदर स्वरूप है, 4 हाथ हैं, सुंदर पीतांबर पहने हुए हैं, दिव्य चमकता हुआ वह पुरुष। गोकर्ण जी ने कहा आप कौन है? बोले देखो मैं भाई प्रेत बना हुआ आपका भाई धुंधकारी। ये भागवत की महिमा है, आपकी कृपा है कि मैं जो है अपने प्रेत तत्व से छूटकर इस स्वरूप को प्राप्त कर लिया। और भागवत जी को प्रणाम करने लगा। धन्या भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है ये भागवत की कथा, और धन्य है आप जिसका सप्ताह यज्ञ करके मेरे जैसे पापी को आपने मुक्त कर दिया। बार बार भागवत जी को, गोकर्ण जी को प्रणाम करके धुंधकारी भगवत धाम चला गया। और गोकर्ण जी ने दोबारा भागवत की कथा की, तो जितने ग्रामवासी थे सब उस भागवत के श्रवण से विमान में बैठ बैठ करके और भगवान के धाम को चले गए। तद ग्रामे स्थिता जीवा आस्म चांडाल जातया विमाने स्थापितास्तेपि गोकर्ण कृपया तदा। गोकर्ण जी की कृपा से उस गांव में रहने वाले सभी जो है भागवत सुनकर मुक्त हो गए और भगवत धाम चले गए। ये कथा सनकादि ने नारद जी को सुनाई। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। धन्य है भगवान की ये कथा, जिससे धुंधकारी जैसा पापी भी मुक्त हो गया। और फिर कथा के समापन में बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। कथा के मध्य में भगवान प्रकट हो गए, और भगवान जब पधारे तो कहा कि वरदान मांगो। सबने यही मांगा कि प्रभु जैसे आज हमारी कथा में आए हैं, जहां जहां आपकी कथा हो वहां इसी प्रकार पहुंचते रहना। भगवान ने तथास्तु कहा। सुखदेव जी उस कथा में प्रकट हो गए, और सुखदेव जी ने भी थोड़ा प्रवचन वहां 2 श्लोक 3 श्लोक बोले। उसके बाद प्रहलाद जी प्रकट हो गए, उद्धव जी प्रकट हो गए, नारद जी तो विराजमान है ही। सब लोग मिलकर के दिव्य संकीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझा बजाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लग गए, अर्जुन जो है बड़ा सुंदर राग अलापने लग गए, इंद्र मृदंग बजाने लग गए, सनकादिक जय जयकार करने लग गए, और बड़ा अद्भुत कीर्तन वहां होने लग गया। हरे गोविंद गोविंद गोपाल गाइए रे मन, राधे गोविंद कृष्ण गाइए। गोविंद गोपाल गाइए रे मन, राधे गोविंद कृष्ण गाइए। ओ गिरधारे गिरधारे गाइए रे मन, मीरा नाथ को मनाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे मन, मीरा के नाथ को मनाइए रे। ओ गिरधारे
की जय हो। प्रकट हुए। उसके बाद भागवत सुनने के क्या नियम हैं, नारद जी ने पूछे। सनकादि ने कुछ नियम बतलाए हैं कि भागवत कैसे सुननी चाहिए। पहले तो बढ़िया ज्योतिषी बुला करके कोई अच्छे मुहूर्त का शोधन करना चाहिए। जब भागवत करानी हो तो दो प्रकार से नियम बतलाया है काबरा जी। यदि आपको कुछ प्राप्त करना है भागवत के द्वारा, माने सकाम अनुष्ठान है, तो अच्छे ज्योतिषी के द्वारा बढ़िया मुहूर्त निकलवाएं। और निष्काम भाव से करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो फिर मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर जब समय मिल जाए तब कर लें, क्योंकि उसमें फिर कोई विशेष मुहूर्त की बात नहीं रह जाती। किसी नैष्टिक विद्वान, किसी सदाचारी ब्राह्मण को वक्ता के रूप में नियुक्त करें। ब्रक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृता दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रहा। सनकादिक कह रहे हैं वक्ता का कार्य अत्यंत निष्प्रय का कार्य है। बहुत ज्यादा संसार में जो आसक्त हो उससे कथा ना सुने। देखो, कथा सुनने के लिए वक्ता भी कृष्णार्थी हो और श्रोता भी कृष्णार्थी हो। कृष्णार्थी मतलब समझते हैं? वक्ता के मन में भी भाव हो भगवान की प्राप्ति का, और यजमानों के श्रोताओं के मन में भी भाव हो भगवान की प्राप्ति का, तो विशेष रस उत्पन्न होगा। अब वक्ता के मन में यही लगा है कि यजमानों से कैसे दक्षिणा निकलवाएं, और श्रोता बड़े भाव से सुन रहे हैं, बार बार घुमा फिरा के वहीं आ जाए, खूब दक्षिणा चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए, तो जो रस आना चाहिए वो नहीं आ सकेगा।
अथवा वक्ता तो खूब भाव में डूब के कथा कह रहा है और श्रोताओं के मन में ये इच्छा है कि हमारी दुकान बढ़िया चल जाए, हमारा बिजनेस बढ़िया चल जाए भागवत से, तो भी रस उत्पन्न नहीं होगा। दोनों के मन में ये भाव हो कि भागवत सुनकर के हमें भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी, भगवान में मन कैसे लगेगा, तो फिर बड़ा सुंदर रस प्रकट होता है। दृष्टांत देकर के कथा के सिद्धांतों को समझाने में कुशल हो। कथा जो है दीक्षा ग्रहण करके सुनने से विशेष फल प्राप्त होता है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारा कथा श्रवे। देखो कथा यदि हो सके तो निराहार रह के सुननी चाहिए, कुछ भी आहार ना ले। नारद जी बोले निराहार ना सुन पाए, तो बोले निराहार रह के ना सुन पाए तो घी पी करके सुने। तो घी पी के सुनना भी आजकल तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है? घी कहां पचता है? तो घी पी के ना सुन पाए तो दूध पी के सुने। गाय का दूध मिल जाए, गैया का दूध एक टाइम पिए और कथा सुने, बोले ये भी मुश्किल है। तो बोले फलाहार करके सुने। फलाहार का मतलब फलों से है। आजकल तो फलाहार का मतलब भी बड़ा अलग हो गया। जिस दिन फलाहार बनता है उस दिन देखो तो ऐसे ऐसे व्यंजन बनते हैं जैसे भोजन में नहीं बनते। फलाहारी आइटम अरे तरह तरह के। और एकादशी के दिन तो एक दिन पहले से तैयारी होती है, कल एकादशी है, होती है कि नहीं? अच्छा व्रत आ रहा हो तो क्या तैयारी करनी चाहिए? इस बार एकादशी में 1000 तुलसी चढ़ाएंगे, इस बार एकादशी में इतना नाम जप करेंगे, इस बार एकादशी में अमुक जगह जाके दर्शन करेंगे। ये होना चाहिए कि नहीं? हम लोग क्या तैयारी करते हैं? एकादशी आ रही है भैया, कूटू का आटा पीस के रख लो, पापड़ सुखा के रख लो, ये मंगा के रख लो, ये तैयारी करते हैं। अच्छा उपवास का मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे। उपवास का मतलब क्या? उपमाने होता है समीप, वास करने का मतलब होता है रहना। उपवास का मतलब है भगवान के समीप में जाके रहना, भगवान के नजदीक पहुंच जाना। जिस दिन हमारा व्रत हो, जिस दिन हमारा उपवास हो, उस दिन हम भगवान के नजदीक रहे। हर चीज में हमें याद रहे कि आज तो हमारा व्रत है, तो हम हर समय भगवान को याद करते रहे। आजकल तो वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि भैया महीने में 2 दिन 3 दिन निराहार रहे तो व्यक्ति का जो है सिस्टम ठीक ठाक रहता है। तो व्रत करना हमारे सेहत के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है, लेकिन केवल भूखा रहने से बात नहीं बनेगी। बात यह है कि शरीर को भूखा रख करके हम अपने मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को भगवान में लगाएं और भगवान के समीप में रहें, तब तो हमारा व्रत सार्थक है। और वरना हम पूरे दिन फलाहार की व्यवस्था में और इधर उधर लगे रहे तो फिर काहे का व्रत है? तो फलाहार करके कथा सुने। अच्छा फलों के आहार से भी काम ना चले तो एक समय भोजन करें। एक समय भोजन से भी काम ना चले, महाराज जी दवाई लेनी पड़ती है, डायबिटीज है, ये है, तो कोई बात नहीं, दोनों समय भोजन करें, लेकिन कथा सुने। ऐसा व्रत भी किस काम का कि खूब व्रत करके कथा सुन रहे हैं और परिणाम ये हुआ कि 4 दिन पूरे नहीं हो पाए, नंदो सब भी नहीं आया और हॉस्पिटल में पहुंच के बोतल लग रही है, तो वो भी गड़बड़ है। शरीर कितना हमारा सहन कर सकता है, शरीर की स्थिति क्या है, उसके अनुसार व्रत अथवा नियम ले। ज्यादा नियम नहीं करना चाहिए, नियम उतना ही लो जिससे हमारा निर्वाह हो जाए। हाँ ज्यादा किसी को देख के कठिन नियम ले लो और फिर बीमार पड़ जाओ तो भी दिक्कत। महत्वपूर्ण यह है कि भगवान में मन लगे। ऐसा नहीं कि इतना अधिक प्रसाद ग्रहण करके बैठ जाएं कि बढ़िया सोफे पे कुर्सी पे बैठ गए, कूलर की ठंडी ठंडी हवा लग रही है, महाराज जी लोरी गा रहे हैं और हम चले गए समाधि में है? हाँ। अच्छा कथा में नींद खूब आती है। कथा में नींद क्यों आती है? एक तो हमने बचपन में कथा सुनी थी, वो कहीं पढ़ने तो नहीं मिली पर लोगों से सुनी है, कहीं होगी, कि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी।
जब राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया, निद्रा देवी राम जी के पास आई, आपने मेरे पति को मारा है तो मैं भी आपसे बदला लूंगी। राम जी बोले बदला क्या लोगी? बोले तुम्हारी कीर्तन कथा जहां होगी, जहां जहां तुम्हारी कथा होगी वहां जाके भक्तों के ऊपर बैठ जाऊंगी और भक्तों को निद्रा में डुबा दोगे। व्यास जी कथा कहते रहेंगे और श्रोता जो है नींद में झूमते रहेंगे। राम जी बोले ठीक है, तो हम भी ऐसा कर देंगे कि बीच बीच में जो है थोड़ा कीर्तन हो जाए, ताली बज जाए, तो निद्रा आ भी रही हो तो भाग जाए। इसलिए बीच बीच में कहते हैं कि श्रीनाथ जी की जय हो, गिरिराज जी की जय हो, तो जय बोलेंगे तो नींद भाग जाएगी। तो एक तो इसलिए भी निद्रा आती है कि वो कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी, और दूसरा एक कारण यह है कि कथा में मन शांत हो जाता है। निद्रा तब आती है जब मन शांत होता है। आपका मन अशांत है तो रात्रि में बढ़िया डबल बेड पे सोते हुए भी एयर कंडीशन रूम में नींद नहीं आती। मन अशांत है तो रात में नींद नहीं आती, कथा में नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि यहां आकर के मन शांत हो जाता है। तो जो भगवान में जिनका मन लगता है उनको तो ध्यान लग जाता है, उनका कथा में खूब मन लग जाता है। और थोड़ा भी मन इधर उधर संसार में है तो मन जैसे शांत होगा तो निद्रा आ जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है कि थोड़ा हल्का भोजन लें। भोजन का कोई निषेध नहीं है, भोजन से कोई परहेज नहीं है, लेकिन ज्यादा भोजन करने से निद्रा ना आए, आलस्य ना आए, इसलिए कहा है कि हल्का भोजन करके कथा में बैठे। अब यहां तो दोनों समय की कथा है और कथा के पहले दोनों समय बढ़िया प्रसादी है। सवेरे भी बाल भोग बढ़िया है। बाल भोग क्या है? वो तो अच्छा ही भोग है। अच्छा, हमारे यहां आप लोगों के राजस्थान में कहते हैं कि हमारे इधर सवेरे का जो नाश्ता ब्रेकफास्ट होता है उसको कलेवा बोलते हैं, कलेवा। और दोपहर का भोजन भोजन। तो भोजन और कलेवा में क्या अंतर है? बोले जो थोड़ा खाया जाए स्वल्प मात्रा में, पेट भर के ना खाया जाए वो तो नाश्ता है, और पेट भर के खाया जाए तो नाश्ता क्या है? वो तो भोजन है। तो सवेरे सवेरे करिए, लेकिन उतना करिए कि कथा में खूब मन लगे। और उसके बाद 4 बजे से फिर कथा होनी है, तो उस समय भी हल्का प्रसाद लेके बैठे ताकि निद्रा ना आए। तो भोजन आदि का जो नियम है उसमें तो जितना निर्वाह हो करें, पर कथा सुनने वाले को कुछ नियम अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्या? जब तक 7 दिन कथा का व्रत ले रखा है, किसी पे क्रोध ना करे, किसी की बुराई ना करे, झगड़ा ना करे, किसी की निंदा ना करे, ना सुने। ऐसा नहीं कि बड़े दिनों में मिले हैं तो अरे अमुक के यहाँ ऐसा हुआ और उसका ऐसा हो रहा है, कथा के टाइम कथा, बाकी टाइम व्यथा। नहीं, जितना कथा में बैठे बैठे, उसके बाद जो समय बचे श्रीनाथ जी का दर्शन करें, कीर्तन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, जितना हो सके भगवत चर्चा करें। अपना समय भगवान की चर्चा में बिताएं, भगवान के स्मरण में बिताएं। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सर्यम लोभमेव च। काम क्रोध लोभ आदि से बच के कथा सुने तो पूरा फल मिलता है। दंभ से, मोह से, द्वेष से कथावृत्ति को बचना चाहिए। पराई चर्चा, दूसरे की बुराई, दूसरे की बातें नहीं कहनी सुननी चाहिए। सनकादि ने नारद जी को कथा की महिमा कही। यहाँ पद्म पुराणोक्त 6 अध्याय पूरे होते, अब भागवत जी के पहला स्कंद प्रारंभ हो रहा है। बड़ा सुंदर मंगलाचरण भगवान वेद व्यास ने किया है, और हम लोग भगवत के मंगलाचरण में प्रवेश करें। अपने मन को मनमोहन में लगाकर प्रार्थना करें, प्रभु हमारे मन में, हमारे नेत्रों में आप बस जाइए और आपको हृदय में बसा के हम भागवत में प्रवेश करें। कि मन मोहन तुझे रिझाओ, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नए नैन में, छुपा के तुझे नए नैन में, तुझे नैन में छुपा
बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। हो बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बड़े मोहन तुझे रिझाओ, तोहे नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। हो बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। राधारमण लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गीत बन जाओ तेरे बांसुरी स्वर का, इठराती बन खाती पतरे कमर का। गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठराती बन खाती पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाओ, तोहे नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। छुपा कर नैनन में। ओ बने मोहन तुझे रिझाओ, तोहे नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। जरा ताली बजाते हुए बंसी वाले की जय हो। घोंघरो बनो जो तेरी पायल का प्यार, पल पल देखा करो चरण तिहार। घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यार, पल पल देखा करो चरण तुम्हारे। घोंघरो बनो जो तेरी पायल का प्यार, पल पल देखा करो चरण तिहार। घुंघरू बनो
तुम्हारे। तेरे संग संग नाचो गाओ, तोहे ने तेरे लाड़े लड़ाओ, हंसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, झूमते हुए छुपा कर नैनन में। ओ मणि मोहन तुझे रे जाओ, तोहे ने तेरे लाड़े लड़ाओ, हंसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। हो श्याम प्यारे की हो। राधिका के सौरे संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कहीं ऐसा नजारा। तो फिर चाहे मैं मर जाऊं, तोहे ने तेरे लाड़े लड़ाओ, हंसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। छुपा कर नैनन में। मणि मोहन तुझे रे जाओ, तोहे ने तेरे लाड़े लड़ाओ, हंसा के तुझे नैनों में, छिपा के तुझे नैनों में। बसा कर नैनन में, छुपा कर नैनन में। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। हो बसा कर हे कन्हैया। नैनन में।
की